सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। नवरात्रि पर्व प्रारंभ है, हर ओर जय माता दी की गूंज दिखलाई दे रही है। आप सभी को नमन करते हुए शक्ति पूजन के पर्व शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको नींव या प्लिंथ के वास्तु नियम की चर्चा करेंगे। वास्तु टिप्स में ज्योतिष ज्ञान में श्रृंखला चल रही है हमें धन और राशि। इसमें मकर राशि के साथ धन का तालमेल कैसा है उस विषय में बात करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी है। इसी दिन अष्टमी की ज्योत, हवन और पूजन और प्रसाद, कन्या पूजन भी होगा और प्रसाद भी होगा जो अष्टमी की करते हैं। और मंगलवार 4 अक्टूबर को नवमी तिथि की ज्योत होगी, हवन होगा। कन्या पूजन जो नवमी तिथि का करते हैं वे मंगलवार को करेंगे, प्रसाद भी मंगलवार। विजयदशमी को लेकर के 2 मत है। एक मत तो दशमी तिथि संध्या समय में जो होती है वह मानने वालों का है, और एक दूसरा जो मत है वो है कि दशमी तिथि श्रवण नक्षत्र वाली। तो उस हिसाब से देखते हैं तो अगर पहला मत मानते हैं तो 4 अक्टूबर को दशहरा मनाना चाहिए, और दूसरा मत जो है वो 5 अक्टूबर को श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि वाला है। वैसे अभी बहुमत की बात करते हैं तो बहुमत 5 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाने का है। तो अपने अपने मत के अनुसार दशहरा पर्व मनाएं। गुरुवार 6 अक्टूबर को पाशांकुशा एकादशी है। इस दिन भगवान पद्मनाभ यानी कि विष्णु के पूजन का विधान है। यह एकादशी पापनाशिनी एकादशी कहलाती है। इसके करने से व्यक्ति पापी हो तो भी नरक में नहीं जाता। शुक्रवार 7 अक्टूबर को प्रदोष व्रत है, और रविवार 9 अक्टूबर को खोजागिरी पूर्णिमा है। मूल शब्द है को जागरती यानी कौन जाग रहा है, और इसी का अपभ्रंश शब्द है खोजागिरी। इस पूर्णिमा को लक्ष्मी जी रात्रि में वर देने के लिए भ्रमण करती हुई पूछती है कि को जागरती, कौन जाग रहा है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, और इसीलिए रात्रि में चंद्रमा के नीचे खीर, दूध आदि रखने की प्रथा है, और भगवान को वह भोग लगा करके फिर उस दूध को पिया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी और इंद्र के पूजन का महत्व होता है। साथ ही इस दिन रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य वेणु का निनाद किया था, और अमृत वर्षणी इस वेणु के निनाद को सुनकर 84 कोस के ब्रजमंडल की जितनी गोपियां थी वे सब गोपियां
रास के लिए वहाँ निमंत्रित की गई थी, आई थी, सब सुध बुध भूल करके आई थी। साथ ही इस दिन सत्यनारायण जी की कथा और व्रत जो पूर्णिमा को करते हैं वे है, और इस दिन से कार्तिक स्नान का भी प्रारंभ हो रहा है। तो बड़ा एक्टिविटी वाला जो है ये पूर्णिमा रहने वाली है। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर 2022 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है। सौभाग्यशाली समय है आपके लिए। ग्रुप एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे। समसामयिक कार्यों में राहत मिलेगी। मंगलवार बुधवार आहार विहार का ध्यान दें। जमीन जायदाद संबंधी व्यय करने पड़ेंगे। वाहन मशीनरी का संचालन सतर्कता से करें। मानसिक उधेड़-बुन में आपका समय व्यतीत हो सकता है। गुरुवार शुक्रवार प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। रचनात्मक कार्य बन रहे हैं। स्वजनों का सहयोग मिल रहा है। बजट बना करके कार्य करें। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो पैनी विवेक दृष्टि से प्रचुर धन सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा की संभावना बन रही है। विविध अर्थलाभ के योग आपके लिए बनेंगे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो बुद्धिमानी आपको अपने व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी। ध्यान रहेगा परिवार की ओर और घर की ओर। घूमने फिरने का कार्यक्रम भी आपका बन सकता है। मंगलवार बुधवार मन प्रफुल्लित रहेगा। बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति का समय है। संचार द्वारा प्राप्त समाचारों से आप लाभान्वित हो सकते हैं। जारी प्रयास सफल बनेंगे। गुरुवार शुक्रवार तकनीकी कार्य सतर्कता से करें। अस्थिर स्वभाव और उतावलेपन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास आप खो सकते हैं। शनिवार रविवार संतान से अच्छी बनेगी। कोष में वृद्धि हो रही है। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति हो रही है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो आत्मबल में वृद्धि हो रही है। व्यस्तताएं अधिक रहेगी। परिचय का दायरा बढ़ रहा है। आमदनी में इजाफा भी हो रहा है। मंगलवार बुधवार रुके कार्य गतिशील बनेंगे। वस्त्र आभूषणों की खरीदी हो रही है। व्यापार में पूंजी लगाना श्रेयस्कर है। दोस्तों के साथ टाइम अच्छा गुजरेगा। गुरुवार शुक्रवार शुभ समाचारों की प्राप्तियां हो रही है। भाइयों से सहयोग मिलेगा। स्थायी व्यापार की ओर चल रहे प्रयास सफल बनेंगे। खुशी का माहौल रहेगा घर परिवार में। शनिवार रविवार छोटी सी परेशानी पर उत्तेजित न हो। क्रोध और हठधर्मिता की प्रवृत्ति आपके लिए घातक बन सकती है। आमदनी में बंधन का अनुभव आप करेंगे। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार की बात करते हैं तो मानसिक क्लेश रह सकता है। कमर में पीड़ा की शिकायत रहेगी। जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। संगति का ध्यान दें। मंगलवार बुधवार मन शांत और प्रसन्न रहेगा। स्वजनों से सहयोग मिलेगा। जीवन शैली में सुधार आ रहा है। काम का बोझ थकाने वाला रहेगा। गुरुवार शुक्रवार आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। मैत्री संबंधों का लाभ होगा। कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है। क्रय विक्रय में लाभ की उम्मीद आप करेंगे। शनिवार रविवार चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। छोटों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक योजना को बल मिलेगा। विद्या बुद्धि का लोहा आप मनवा लेंगे। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अच्छा है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे प्लॉट पर पानी की परीक्षा कैसे करें इस विषय पर। आज हम आपको नींव यानी कि प्लिंथ, इसके क्या नियम है इस विषय में जानकारी देंगे। किसी भी बांधकाम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है नींव, बेस, जिसे प्लिंथ कहते हैं।
नींव मजबूत होने से ही घर या वह जो इमारत है वो टिकाऊ होती है, अन्यथा उस इमारत के साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है और जिसमें जान और माल की हानि से इनकार नहीं किया जा सकता। नींव के कुछ नियम इस प्रकार है। नींव डालने के पूर्व वह जमीन कैसी है उसकी जांच कर लेनी चाहिए। दलदली या नरम जमीन हो तो नींव कमज़ोर होती है, इसलिए ये ध्यान दें कि नींव की जो ज़मीन है वो कठोर हो, पथरीली ज़मीन हो तो बहुत ही बढ़िया होता है। नींव कम से कम 4.5 फुट या 1.40 मीटर गहरी होनी चाहिए, इससे अधिक भी बना सकते हैं। इमारत की ऊंचाई और भार के आधार पर नींव की गहराई का निर्धारण करना चाहिए। जो कोई अच्छा जो इंजीनियर है वो उस बारे में उसके जो मापदंड है वो बतलाता है। नींव के लिए ज़मीन खोदते समय यदि पानी लग जाए तो वहाँ निर्माण नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिवार में बीमारियों का साम्राज्य रहता है। ज़मीन की खुदाई में यदि हड्डियाँ मिल रही है तो उसे निकाल करके फेंक देना चाहिए, उन हड्डियों के ऊपर ही अपना घर नहीं बनाना चाहिए। रेतीली ज़मीन पर भी नींव का निर्माण नहीं करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नींव की गहराई को बढ़ा दे और 7 फुट के ऊपर लेनी चाहिए और नींव की चौड़ाई भी बढ़ा देनी चाहिए अगर रेतीली ज़मीन है तो। नींव स्थापन जो है वो मुहूर्त से ही करना चाहिए। मंगलवार और रविवार को नींव स्थापन न करें। नींव स्थापन की जो दिशा है उसमें अलग अलग मत है। एक मत तो वास्तु पुरुष के शयन के आधार पर है और दूसरा जो मत है वो ये है कि आग्नेय कोण में नींव स्थापन करना चाहिए और बहुमत जो है वो आग्नेय कोण में नींव स्थापन करने का है। नींव स्थापन में नींव में सोना, चांदी, सिक्के, नाग आदि अलग अलग पदार्थ रख सकते हैं। अपने अपने लोकाचार अनुसार कार्य करना चाहिए। नींव स्थापन के तुरंत बाद कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए, अन्यथा कार्य में निरंतर बाधा आती रहती है। इस प्रकार से प्रत्येक नींव ये घर और इमारत का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार की बात करते हैं तो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में धन लगाने का सुअवसर मिलेगा। सफलता और समृद्धि के दौर से गुजरने की खुशी रहेगी। मंगलवार बुधवार अनावश्यक व्यय करने पड़ेंगे। मानसिक तनाव रहेगा। घरेलू मामलों में मौन रहे तो अच्छा। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो कई तरह के तनाव से आप बच सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार दिनचर्या व्यवस्थित करें। लोकप्रियता बढ़ रही है। उत्साह का वातावरण रहेगा। रुके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। शनिवार रविवार सौंदर्य की ओर झुकाव बढ़ रहा है। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए उद्यम करने का साहस आप में रहेगा। बढ़ोतरी रहेगी। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो अधीनस्थों का सहयोग मिल रहा है। जारी प्रयास पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है। श्रम आपके किए हुए सार्थक बनेंगे। मंगलवार बुधवार भौतिक साधनों की खरीदी हो रही है। आय के स्रोत बढ़ रहे हैं। भूमि संबंधी आय होगी। अतिथि आगमन भी संभव है। गुरुवार शुक्रवार व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी। शारीरिक थकान आप महसूस करेंगे। पारिवारिक मामलों पर व्यय करें हो सकता है। नेत्रों में पीड़ा की शिकायत भी रहेगी। शनिवार रविवार रुके कार्य गतिशील बनेंगे। मित्रों रिश्तेदारों में गुणों की प्रशंसा होगी। विवाद आपके समाप्त हो रहे हैं। प्रिय और मधुर वचन बोल करके कार्य पूर्ण करें। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला।
तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार धार्मिक स्थलों के दर्शन के योग बन रहे हैं। बड़ों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलेगा। मानसिक शांति रहेगी। व्यापार व्यवसाय के विकास पर धन व्यय हो सकता है। मंगलवार बुधवार अधीनस्थों से सहयोग मिलेगा। उपहार सम्मान की प्राप्ति हो रही है। जीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल बनेंगे। कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखें। गुरुवार शुक्रवार संसाधनों में वृद्धि हो रही है। जमीन जायदाद संबंधी कार्य बनेंगे। विविध प्रकार से वित्त की प्राप्ति हो रही है। नए प्रयासों में गति आ रही है। शनिवार रविवार वैयक्तिक मतभेद हो सकते हैं। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दे। जारी कार्य में बाधा आएगी। संकोच छोड़कर दूसरों से मिले। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो ऋण वसूली में परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। विवादों में न उलझे। पूर्व संचित द्रव्य का अपव्यय हो सकता है। मंगलवार बुधवार शुभ कार्य होंगे। स्वयं को ईश्वर के करीब पाएंगे। गुरुओं संतों का आशीर्वाद मिलेगा। श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात हो रही है। जीवन यापन सुविधा संपन्न होगा। गुरुवार शुक्रवार रचनात्मक कार्य बन रहे हैं। राजकीय सेवारतों की पदोन्नति इच्छित स्थान पर हो रही है। लंबित योजनाओं को मूर्त रूप आप दे पाएंगे। हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने का अवसर भी आपको मिलेगा। शनिवार रविवार आय के नए विकल्प उपलब्ध है। बढ़ोतरी और प्रगति ये दो कुंजी रहेगी आपके लिए। घर के सदस्यों के कारण से जरूरी कामों में राहत आपको मिल जाएगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है धन और राशि। पिछली बार हमने आपके लिए धनु राशि के साथ धन का तालमेल कैसा है उस विषय में जाना। आज हम आपको 10वीं राशि मकर के साथ धन का संबंध कैसा होता है उस विषय में बतलाएंगे। राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर। मकर राशि के अधिपति है शनि। मकर राशि ये चर राशि है, साथ ही पृथ्वी तत्व राशि है। इस कारण से ऐसे जो जातक है उनका पैसों के साथ तालमेल बड़ा पक्का होता है। मकर जातक व्यवहारिक बुद्धि वाले होते हैं। भावना में बह करके काम नहीं करते हैं। मकर जातक के जीवन में सिद्धांत होता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसों के आगे इनके शौक, इनकी इच्छाएं कुछ मायने नहीं रखती। इनके शौक भी इसी तरह के होते हैं कि जिसमें पैसों का काम न हो या कम से कम हो। कठिन परिश्रम के बल पर ये धन अर्जित करते हैं और उन पैसों का सही मूल्य ये जानते हैं। पैसे किसी के भी हो, स्वयं के हो या दूसरे के हो, अगर कोई दूसरा भी खर्च कर रहा है तो इनका दिल दुखता है। इनके जीवन में धन संग्रह काफ़ी होता है, खर्च बहुत कम होता है और जो भी होता है वो ज़रूरी खर्चे ही होते हैं। मकर जातक यदि कोई नौकरी करते हैं तो कई वर्षों तक उसी में रहते हैं। जल्दी ये नौकरी बदलते नहीं, जॉब अपनी छोड़ते नहीं। अगर कोई उन्हें बहुत अच्छा ऑफर दे तो ही ये नौकरी छोड़ते हैं। मकर जातक यदि कोई व्यवसाय करे तो कम इन्वेस्टमेंट से करे, नहीं तो इन्हें तनाव बहुत जल्दी आ जाता है। व्यवसाय का तनाव आम तौर पर ये सहन नहीं कर पाते। मकर जातक बहुत सोच समझकर ही कोई भी कार्य करते हैं। भले ही इसमें फ़ायदा कम हो लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान का खतरा कम हो, ऐसी सोच इनकी होती है। मकर जातकों के लिए ज़मीन जायदाद आदि खरीदना अच्छा रहता है। साथ ही खेत भी इनके लिए लाभदायी होते हैं। इनके लिए नीलम, पन्ना, हीरा ये आमतौर पर पहनना शुभ होता है। किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से सलाह करके ये रत्न धारण कर सकते हैं। अगले सप्ताह हम धन और राशि में कुंभ राशि के साथ धन का तालमेल कैसा रहेगा उस विषय में जानेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार की बात करते तो व्यापार में नई कार्य योजना पर अमल हो रहा है। नए संबंध स्थापित होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता छाई रहेगी।
मंगलवार बुधवार ऋण प्राप्ति में रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। कागजात दस्तावेजों पर व्यय होगा। सहयोगियों से मतभेद हो सकते हैं। लेनदार ऋण वसूली के लिए दबाव बना सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार दिमाग अनुकूल दौड़ रहा है। अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। सत्कर्मों में रुचि बढ़ रही है। आम दिनों की तरह काम होते चले जाएंगे। शनिवार रविवार सद्भाव में वृद्धि हो रही है। रचनात्मक और नए परिवर्तनशील विचार मन मस्तिष्क में जगह बनाएंगे। नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। मकर राशि के अधिपति शनि सोमवार की बात करते तो व्यावसायिक यात्रा हो सकती है। अनायास धन प्राप्ति होगी। विरोधी परास्त होंगे। नए संबंध लाभदायक बनेंगे। मंगलवार बुधवार व्यापारियों को आर्थिक संतुष्टि मिलेगी। अविवाहितों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। धन यश की प्राप्ति भी होगी। गुरुवार शुक्रवार मन अस्थिर हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आपसी समझ से मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें। द्रव्य का व्यय हो सकता है। शनिवार रविवार कहीं धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने से आपकी मनस्थिति सुधर सकती है। अध्ययन ज्ञानार्जन में सफलता मिलेगी। भ्रमण की संभावना बन रही है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति शनि सोमवार की बात करते तो आपके सृजन बोध की सराहना हो रही है। अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं को जांचने का परखने का प्रयत्न करें। मंगलवार बुधवार प्लान के अनुसार काम होंगे। नई जगहों की सैर हो रही है। कोई भी पल बेकार न जाने दे। शत्रुओं का शमन आपके द्वारा होगा। गुरुवार शुक्रवार अपेक्षित प्राप्तियां हो रही है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। विवाह कार्य में गति आ रही है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। शनिवार रविवार मन विचलित हो रहा है। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही रहेगी। अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना घातक हो सकता है। अकारण क्रोध से बचे। जागरूकता से कार्य करें। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति सोमवार की बात करते तो वाहन संबंधी व्यय होगा। मातृपक्ष से विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। बकाया प्राप्ति में परेशानी रहेगी। सरदर्द आदि से भी आप परेशान हो सकते हैं। मंगलवार बुधवार परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे। खुले विचारों से कार्य करने पर लाभ मिलेगा। संतान को भी लाभ मिल रहा है। गुरुवार शुक्रवार वित्त प्राप्ति अच्छी। व्यावसायिक संबंध में छोटी यात्रा हो सकती है। विरोधी समझौते का प्रयास करेंगे। हरजाना आदि प्राप्ति होगी। शनिवार रविवार व्यापार में लाभ होगा। निर्माण कार्य में गति आएगी। गृहस्थ जीवन में आपसे सामंजस्य से कार्य करें। उत्साही वातावरण रहेगा। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यह है 12 राशियों का फलादेश 3 से 9 अक्टूबर 2022 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। आप सभी को सिटी चैनल परिवार की ओर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में दुख रूपी रावण का आपकी जो आराधना, आपकी जो शक्ति है वह राम बन करके आए और उस रावण को भस्म करे। धन्यवाद। जय श्री राम। वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।